कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त गोपाल की परंपरा की जय, भुवन मंगल कार्य नाम संकीर्तन की जय, दास महाराज की जय, सर्वविघ्ननाश भगवान कृष्ण चैतन्य श्री राधा श्री राधा श्री राधा गोपीनाथ श्री भागवत की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। जी वॉइस क्लियर नहीं है। गाय गौर प्रेमानंदे हरि 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 गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री चैतन्य भागवत के दशम स्कंद में श्रीमद् महाप्रभु जी के सप्त प्रहरिया भाव को सुन रहे थे। श्रीमद् महाप्रभु जी श्री हरिदास ठाकुर जी को अपने निज स्वरूप का दर्शन जो है प्रदान करने लगे और महाप्रभु जी को श्रीमद् हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि प्रभु आप मुझ पातकी पर जो है कृपा करिए। मैं आपकी शरण में जो है आया। मुझे तो देखने से ही पाप लगता है, मेरे स्पर्श करने से स्नान करना पड़ता है। ऐसा मैं आपके आख्यान के बारे में क्या कहूँ। यानी मैं कैसा व्यक्ति हूँ कि मुझे तो स्पर्श करने से ही पाप लगता है, मुझे देखने से पाप लगता है, स्पर्श करने से स्नान पड़ता है। कल हमने सुना भी सही, ये सब प्रेम के बाद जो व्यभिचारी भाव होते हैं, दैन्यता और आत्मग्लानि, इसमें एक स्वाभाविक भाव है और ये किसी भी स्तर पर आरोपित नहीं। एक है आरोपित दैन्यता या वो दैन्यता जो किसी परिस्थिति के कारण उदय हुई। एक दैन्यता जो किसी परिस्थिति के कारण उदय होती है, वो परिस्थिति समाप्त होने पर दूरीभूत हो जाती है, चली जाती है। और एक होती है स्वभाव सुलभ दैन्यता। माने जब जीव को प्रेम प्राप्त हो जाता है तब वो स्वाभाविक दैन्यता का अनुभव करता है हर क्षण। उदाहरण, प्रेम की साक्षात मूर्ति श्रीमती राधिका प्रेम की साक्षात मूर्ति है, पर क्या कह रही है कि प्रेमेर स्वभाव ही प्रेमेर संबंध। प्रेम का यही स्वभाव है कि सही माने कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध, मुझ में तो श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं, गंध भी नहीं। ये प्रेम का स्वभाव है। हरिदास ठाकुर जी का ये कहना कि मैं पतित हूँ, मेरे को देखने से पाप होता है, मेरे को देखने से स्नान करना पड़ता है, स्पर्श होने से, ये सब संचारी भाव है। ये सब संचारी भाव है। ये संचारी भाव क्या करते हैं, मूल भाव के ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं। कभी भक्ति सामक सिंधु पढ़ेंगे तो उसमें इन बातों का विवेचन किया गया है। तो कह रहे मुझको देखने से पाप लगता है,
हे प्रभु, आपने अपने मुख से एक संकल्प किया है कि जो आपके श्री चरण कमलों का स्मरण करता है, यदि वो कीट के समान भी हो तो भी आप उसका त्याग नहीं करते। किसने संकल्प लिया? ये किसी ने आपके श्री चरण कमलों का ध्यान किया। आपके श्री चरण कमलों का ध्यान करने मात्र से ही आप संकल्प ले लेते हैं। क्या संकल्प ले लेते हैं? कि ये व्यक्ति अगर कीट योनि में भी क्यों ना हो, मैं इसका परित्याग नहीं करूं। किसी भी योनि में क्यों ना हो। गजेंद्र द्वारा आर्त स्वर में भगवान को बुलाया कि पहले तो गजेंद्र को पूर्व जन्म की स्मृति करा दी। कहाँ रहती है पूर्व जन्म की स्मृति? चित्त में। चित्त में पूर्व जन्म की स्मृति होती है। तो पहले तो पूर्व जन्म की स्मृति करा दी। तब ग्लानि हुई गजेंद्र को कि देखो, मैं तो पूर्व जन्म में राजा था। तो भगवान गजेंद्र चाहे हस्ती योनि में था, पर भगवान ने उसको स्वीकारा। दूसरी तरफ देखा जाता है कि मनुष्य योनि में भगवान किसी को नहीं स्वीकार रहे। हस्ती योनि में स्वीकार रहे हैं, मनुष्य योनि में नहीं स्वीकार रहे। मनुष्य बुला रहा है श्री कृष्ण को, भगवान उत्तर नहीं दे रहे। गजेंद्र बुला रहा है भगवान को, भगवान तत्क्षणात आ रहे हैं, वो भी वैकुंठ छोड़ करके आ रहे हैं। बात तो बड़ी विचित्र है। मनुष्य योनि को श्रेष्ठ कहा गया, हस्ती योनि को निम्न कहा गया। निम्न योनि वाले के बुलाने पर वैकुंठ छोड़ करके आ गए, और जो योनि भजन ही जो योनि बनी ही भजन के लिए है, उसमें हम सब लोग बुला रहे और नहीं आ रहे भगवान। दोष फिर कहाँ होगा? कहाँ दोष होगा? भगवान को बुलाने में। सीधी सी बात। अगर योनि में दोष होता तो गजेंद्र के बुलाने पर नहीं आते, पर मनुष्य योनि में होकर के बुला रहे हैं कृष्ण कृष्ण, भगवान नहीं आ रहे, गजेंद्र बोलने पर आ रहे हैं। अर्थ क्या है? बुलाने में दोष है। बुलाने में दोष माने अभी भगवान के बिना आराम से जीवन काटा जा सकता है। क्या करे फिर? श्रील प्रभुपाद जी ने भी और श्री वल्लभ विद्याभूषण जी ने अपने भगवद गीता के 12वें अध्याय की टीका में भी इस बात कह दिया कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष भक्ति नहीं कर सकता है, माने प्रत्यक्ष स्मरण कीर्तन मनन नहीं कर सकता है, माने दिन रात कृष्ण कीर्तन कथा में उसका मन नहीं लग सकता, माने जो रागन होगा भक्ति नहीं कर सकता, अभी उसका चित्त इतना साफ नहीं है, उसको कहो कि 2 घंटे बैठ करके केवल हरिनाम करो, उससे होता नहीं, बड़ा विचलित होता है। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? हाँ, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवत गीता के 12वें अध्याय के 10वां श्लोक करणीय है। क्या? भगवान के मंदिर का निर्माण करना, भगवान के लिए पुष्प इत्यादि तोड़ना, भगवान के आयोजन इत्यादि कराना, भगवान के भक्त इत्यादि की सेवा करना। ये सब करने से क्या होगा? धीरे 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 करके भगवान की स्मृति आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कार्य जिसके लिए हो रहा है, जैसे एक व्यक्ति नौकरी पर जा रहा है, अब वो चाहे अपने पुत्र और पत्नी का स्मरण नहीं कर रहा है, पर अंततः उसका लक्ष्य है पुत्र पत्नी का पालन। तो स्वाभाविक रूप से उसको अपने पुत्र पत्नी का स्नेह मिल जाता है, क्योंकि उनके लिए कर रहा है, चाहे चिंतन नहीं कर रहा। उसी प्रकार से ये पुष्प इत्यादि, बागान इत्यादि बनाना, भगवान के लिए कार्य करना, इससे चित्त की शुद्धि होने पर पीछे जाकर के रागानुगा भक्ति में प्रवेश होता है। इसलिए कहा जाता है ना, मंदिर बनाओ, ये सब करो, वो सब करो। इसलिए कहा जाता है कि हम लोग रागानुगा भक्ति के अधिकारी नहीं,
हम लोग एक स्थान पर बैठ करके 2 घंटा 4 घंटा हरिनाम चिंतन नहीं कर सकते। क्यों? हमारे चित्त में संस्कार इतने पड़े हैं, संसार के कोटि कोटि विचार आएंगे मन में। तो इसलिए शरीर को लगाने के लिए, क्रिया शक्ति को लगाने के लिए ये सब चीजें बताई जा रही, इससे चित्त शुद्ध हो। और चित्त शुद्धि होने पर सहज रूप में ही नाम कीर्तन में मन लगना शुरू होता है। अब कोई बोले ये सब कार्य भी नहीं कर सकते हम, भाई दिन प्रतिदिन तो ना, कभी कर दिया, एक दिन कर दिया तो क्या करें? फिर जो अपना जीवन यापन कर रहे हो, उस जीवन यापन के से अर्जित जो धन है उससे भगवान की सेवा। अगर मंदिर में रह करके पुष्प इत्यादि ये सब नहीं कर सकते, प्रसाद नहीं बना सकते, झाड़ू नहीं कर सकते, बर्तन नहीं धो सकते, तो और उपाय क्या है? तो फिर उसका उपाय यही है कि जो धन अर्जित कर रहे हो, जो ऊर्जा अर्जित कर रहे हो, उसको भगवान की सेवा में लगा दो। पहले वाला उत्तम है, पर वो भी हर किसी के, वर्तमान समय में हर किसी के लिए संभव नहीं। क्यों? अब वो गृहस्थी है, घर में रह रहा है, तो घर में रह रहा क्या करेगा? तो इसलिए जो ऊर्जा है, उस क्रिया शक्ति को जब भगवान की सेवा में लगेगी तो चित्त शुद्ध हो। तो कीट योनि में भी अगर कोई व्यक्ति हो, कीड़े के समान भी क्यों ना हो, माने किसका हो तो मनुष्य योनि में, पर जीवन बिल्कुल ऐसा जीता हो कीट के समान, पर अगर वो भी अगर आपके श्री चरण का स्मरण करता है तो आपने अपने मुख से संकल्प लिया है कि उसका नाश कभी नहीं होगा, आप त्याग तो नहीं हो। दूसरी तरफ राजा को भी आप दंडित कर देते हो, इसलिए प्रभु आपके श्री चरण कमलों के स्मरण करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं नेत्र बंद करके आपके श्री चरण कमल का ध्यान करने बैठ जाऊं और निरंतर तेलवत धारा में केवल आपके चरण कमल का ही चिंतन रहे, ये संभव होता नहीं। ये भी रागन होगा साधन। ये भी जब राग उदित हो जाता है तब मन लगातार चिंतन में रहता है। इसलिए भक्ति को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने या श्री बलदेव विद्याभूषण 3 प्रकार बताया: स्मरणात्मक भक्ति, मननात्मक भक्ति, अभ्यासात्मक भक्ति। स्मरण करते 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 मनन होना शुरू हो जाएगा। माने स्मरण में तो फिर भी एक प्रयास चल रहा है, मनन में प्रयास ही नहीं चल रहा, अपने आप मन में चले जा रहा। पर ये स्थिति उदित कैसे होगी? श्री बल्लभ विद्याभूषण जी बोले अभ्यासात्मक भक्ति से ही होगा। स्मरण करने का अभ्यास करना पड़ेगा। हमारे लिए स्मरण अभ्यास है, स्वाभाविक स्थिति नहीं। और शिवदास ठाकुर जी बोले आपको स्मरण करने की भी मुझ में शक्ति नहीं, मैं आपका स्मरण नहीं कर पाता, चाहने पर भी नहीं कर पाता। इसीलिए निरंतर हरि कथा श्रवण और साधु संग के विषय में कहा गया है। तो नाम स्मरण ही सबसे महाराज जी की एक बड़ी वस्तु। श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज उनके विषय में ना, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोपाल जी के एक शिष्य, वो केवल हरिनाम करते थे। तो श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी ने श्री प्रभुपाद जी को एक पत्र लिखा कि ये व्यक्ति सिर्फ हरिनाम करता है, क्या मैं इसको किसी और सेवा में नियुक्त करूं? क्या मैं इसको किसी और सेवा में नियुक्त कर सकता हूँ? प्रभुपाद जी बोले हाँ, ये आप बहुत बड़ा कल्याण करोगे इसके ऊपर किसी सेवा में नियुक्त करके। ऐसी बात कर रहे हैं आप? शास्त्र में तो स्मरण को ही प्रधान बताया गया है, और ये व्यक्ति तो स्मरण कर रहा है, नाम कर रहा है, तो इसको किसी और सेवा में क्यों लगाना? प्रभुपाद जी बोलते क्योंकि मैं जानता हूं कि बद्ध जीव कृष्ण का निरंतर स्मरण नहीं कर सकता, ये मन ही मन में कुछ और सोचता रहता है।
ऊपर से ये कर रहा है पर मन ही मन कुछ और सोचता रहता है और उसके बहाने ये कहता है कि मेरे को और कुछ नहीं करना। तो आप बड़ा मित्रवत कार्य करोगे अगर इसको सेवा में लगाओगे, जिससे इसके चित्त की शुद्धि हुई। कि बद्ध जीव का इतना सामर्थ्य नहीं। मशल भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहते थे, कभी कभी भक्तों में बड़ा उत्साह दिख रहा है किसी भक्ति का, सब सेवाएं कर रहा है, नाम कर रहा है, कथा कीर्तन कर रहा है, सब कर रहा है, तो कहते हैं अति भक्ति चोरे लक्षण। जो अति भक्ति है ना, बहुत अत्यधिक भक्ति, अगर वो बद्ध जीव में दिखे ना तो कहते चोरे लक्षण, संभव है कि अंदर कुछ पाप क्रियाएं कर रहा। क्योंकि बद्ध जीव में भगवान के प्रति इतनी स्वाभाविक रति ही नहीं है कि वो 24 घंटे का 24 घंटा केवल यही करे। तो महापुरुष लोग हमारे मंगल के लिए समझ जाते हैं, क्योंकि भक्ति में अभिनय काम नहीं करता, अभिनय काम करता है। तो प्रभु मैं तो आपके स्मरण नहीं कर पाता हूँ, मुझे कोई दीन, पर यदि कोई दीन व्यक्ति आपका स्मरण करे तो आप उसकी रक्षा अवश्य करते। कैसे? सभा के बीच में द्रौपदी को विवसन करने के लिए पापिष्ट दुर्योधन दुशासन को बुलाया। दुर्योधन ने कहा दुशासन से, जाओ इसको विवसन कर दो। द्रौपदी जी संकट में थी, द्रौपदी जी उस समय संकट में है। सभा मध्य द्रौपदी करते विवसन आनिल पापिष्ट दुर्योधन दुशासन। दुर्योधन पापी क्यों है? क्योंकि उसको सभा के बीच में पाप करने में कोई लज्जा नहीं हो रही है। ये नितांत पापी का लक्षण। तो एक पापी कौन है? एकांत में पाप करता है, उसको समाज का भय रहता है तमोगुणी वो भी, पर वो समाज का भय रहता है। एक है जो भरी सभा में पाप कर रहा है पर उसको पाप लग ही नहीं रहा। जैसे मांस खाने वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनको मांस खाना पाप लगता ही नहीं है। इतनी आदत पड़ जाती है मांस खाने की कि मरा हुआ पशु उनकी प्लेट में पड़ा है पर उनको लग ही नहीं रहा वो पाप है। ये घोर तम बुद्धि है, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र बुद्धि है। यहाँ पर पाप लगना ही बंद हो जाए। तो द्रौपदी को विवसन करने के लिए पापिष्ट दुर्योधन दुशासन आए तो संकट पड़िया कृष्ण तुमा स्मरिला। द्रौपदी जी संकट में थी तो श्री कृष्ण का स्मरण किया। अब देखो स्मरण शक्ति में कितनी प्रबलता है। स्मरण शक्ति की प्रबलता देखो, स्मरण प्रभावित तुम्हें वस्त्र प्रवेशिला। आप स्मरण के प्रभाव से वस्त्र में प्रवेश करें। अरे तो आकर के दुशासन का वध भी करते थे, क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि द्रौपदी जी दुशासन का वध नहीं चाहती थी। जो मेरे को विवसन कर रहा है, हाँ, जो ऐसा निंदनीय कार्य कर रहा है, उसके वध का भी विचार द्रौपदी जी के मन में नहीं आया था। गजेंद्र के भी मन में ये नहीं आया था कि गज के ग्रह को मारो, ये नहीं आया था। वो तो भगवान ने अपनी ओर से मारा। ऐसे ही भगवान ने विचार किया कि द्रौपदी जी ने स्मरण किया है, इसलिए नहीं किया है कि मैं चक्र इत्यादि लेकर के दुशासन दुर्योधन सबको समाप्त कर दूं। वरना अगर ऐसा कहती तो भगवान तत्क्षणात् समाप्त करते थे। पर उस परिस्थिति के अंदर भी श्री द्रौपदी जी के मन में
अपने इन परम पापिष्ट शत्रुओं के प्रति भी ये नहीं भाव आया कि इनका वध कर दिया जाए। इसलिए भगवान को द्रौपदी जी अत्यंत प्रिय, इसलिए द्रुपद पुत्री जो है वो द्रौपदी भगवान को इसलिए प्रिय कि जैसे पति अजात शत्रु युधिष्ठिर, ऐसे ही ये भी अजात शत्रु, ये भी अजात शत्रु। रक्षा इसलिए कर रही हैं, रक्षा के लिए किस लिए कह रही हैं, इसीलिए मांग रही, इसलिए कह रही हैं कि आज अगर आपने रक्षा नहीं करी तो कल आपके प्रति ये दुरुक्तियां कहेंगे कि आपको तो कृष्ण सखी कह करके बुलाते हैं, देखो रक्षा करके नहीं आए। आपकी जगत में निंदा ना हो, आपके प्रति कोई दुर्वचन ना कहे, इसीलिए मैं दोनों हाथ उठा करके आपको बुला रही, अपनी देह रक्षा के लिए नहीं बुला रही। मेरी देह रक्षा हो जाए इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे आत्मा के वास्तविक सखा तो आप हैं। पर अगर आज इस भरी सभा में ये जघन्य अपराध हो गया तो भविष्य में जो श्रद्धालु जन हैं उनको आपकी भक्ति के प्रति संदेह हो जाएगा। जिनकी कोमल श्रद्धा है आपके प्रति, वो भजन छोड़ देंगे, क्या बोलेंगे कि कृष्ण तो किसी को बचाने आते नहीं। उनकी श्रद्धा ना नष्ट हो। दूसरा, आप परम रक्षक हैं, ये भाव को स्थापित करना। आप परम रक्षक हैं, इसलिए अपनी रक्षा के लिए नहीं बुला रही। लोक प्रचलन में कहीं ये बात प्रसिद्ध ना हो जाए कि अपनी प्रिय जिनको सखी कह करके संबोधित करते थे उसके साथ ऐसी घटना घट रही थी और कृष्ण मौन रहे, कोई रक्षा नहीं की, तो ऐसे वचन मैं सुन नहीं पाऊंगी, इसलिए आपको बुला रही। यह अन्य अभिलाषिता शून्यम। दूसरा, अन्य अभिलाष शून्यम भी कह सकते थे। अन्य अभिलाषिता क्यों कहा, गुरुदेव ने इसका भाव दिया। द्रौपदी जी ने प्राण रक्षा के लिए बुलाया, ये भी तो अभिलाषा ही है। द्रौपदी जी ने जो प्राण रक्षा के लिए बुलाया, ये भी अभिलाषा है कि नहीं। मारिबो राखिबो जो इच्छा तुहार, नित्यदास तुया पद अधिकार। आप मारो रखो आपकी इच्छा है। तो द्रौपदी जी का भगवान को बुलाना तो उनकी अन्य अभिलाषिता उनके मन में आ गई, हाँ नहीं आई। गुरुदेव ने कहा अन्य अभिलाषित, अन्य अभिलाष और अन्य अभिलाषिता। यहाँ जो त शब्द है ये क्यों लगाया गया, इसलिए लगाया गया कि ये जो त शब्द है ये किस चीज का प्रतीक है कि भगवान को प्राण रक्षा के लिए कभी कभी जो है बुलाया जा सकता। द्रौपदी जी प्राण रक्षा के कारण, मर्यादा रक्षा के कारण बुला रही थी, इसलिए अन्य अभिलाष की जगह अन्य अभिलाषिता कहा गया। कभी कोई विशेष विकट परिस्थिति में उनको बुलाया जा सकता। अब सोचो कितना ऊंचा ये स्तर है, और इस स्तर से अपने मन को टटोले हर आदमी, फिर विचार करे राधा दास्यम का। इसलिए ये इतना हल्का विषय नहीं है, भक्ति इतना हल्का नहीं है। प्रतिकूलता में भी भगवान को किसी भी प्रकार से कष्ट ना देना बुलाने के लिए। रोष हो जाना भगवान से, रुष्ट हो जाना कि आपने तो कृष्ण हमारे साथ ऐसा कर दिया, हम तो भजन कर रहे हैं, कृष्ण मेरे से ऐसा क्यों करते हैं, ये प्रश्न ही नहीं आता भक्त के मन में। भक्त के मन में ये प्रश्न ही नहीं आता कि भगवान मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अब हम लोगों की स्थिति कहाँ फिर। अब इसी से ब्रजवासियों का चारित्रिक वैशिष्ट्य देखो, वो तो असंख्य असंख्य कोटि गुना आगे, असंख्य असंख्य कोटि गुना आगे वो लोग तो।
इसलिए ऊंची बात कहना आसान, उसमें प्रतिष्ठित हो जाना बड़ा कठिन, बड़ा कठिन। तो आप स्वयं वस्त्र में प्रवेश करो। स्मरण प्रभाव से द्रौपदी का वस्त्र, स्मरण प्रभावे वस्त्र हौलो अनंत, वस्त्र अनंत हो गया। क्योंकि भगवान जिस वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं उसको अपना गुण दे देते हैं। भगवान अनंत हैं, वस्त्र में प्रवेश करेंगे तो अनंत गुण दे दिया वस्त्र को। अब वस्त्र अनंत हो गया। कोटि कोटि दुशासन भी, ये तो एक दुशासन था, कोटि दुशासन भी एक साथ खड़े होकर के प्रयास करते, वो भी अनंत है। और दुशासन जैसों के लिए तो भगवान पूर्ण रूप से दुर्बोध है, उनके लिए तो बिल्कुल दूर है। पर ये सब दुष्ट कौरव नहीं जान पाए कि वस्त्र कैसे बढ़ गए। अगर जान जाते वस्त्र ऐसे बड़े हैं तो युद्ध करते, तो नहीं करते। अगर कौरव लोग ये जान जाते ये कृष्ण द्वारा रक्षित है पांडव, और कृष्ण प्रभु हैं, और हमें प्रभु के भक्तों से द्रोह नहीं करना चाहिए, ये बात अगर समझ में आ जाती पांडवों को, कौरवों को, तो युद्ध करते, युद्ध नहीं करते। पर समझ में नहीं आती, क्यों नहीं आती? भागवत जी में इसका एक सूत्र बताया गया। जगद्गुरु यामी जगाम कृष्ण, जगद्गुरु ज्ञानी जगाम कृष्ण, राजोरुमेने शत पुण्य लेश। जगद्गुरु रूप में स्वयं श्री कृष्ण सभा में गए समझाने के लिए, पर इन राजाओं का शत पुण्य लेश, सारी सुकृति नष्ट हो गई थी। पाप इतना बढ़ गया था कि ये कृष्ण की महिमा को देख नहीं पाए। राजोरुमेने शत पुण्य लेश, लेश मात्र भी इनकी सुकृति नहीं बची थी। जगत का पुण्य भी नहीं बचा था। जो भगवान के उन्मुख होने वाली सुकृति है वो तो बहुत दूर की बात है। जगत का पुण्य रहने से चित्त में कुछ कुछ सत्वगुण रहता, जगत का भी कोई पुण्य नहीं बचा था इनका। इस कारण से ये सब लोग जान ही नहीं पाए कि कैसे हो गया। विस्मय हो रहे हैं, पर विस्मय होने पर भी ये भगवान द्वारा रक्षित है, ये स्वीकारेंगे नहीं। क्यों नहीं स्वीकारेंगे? क्योंकि उसमें कृष्ण की महिमा है। इसलिए जो असत प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको चाहे भगवान की कितनी महिमा सुना दो, दिखा दो, वो लोग मानने नहीं वाले। और किसी समय पार्वती जी को डाकनियों ने घेर लिया और उन्हें खाना चाहा, तब पार्वती जी ने आपका स्मरण किया। उस स्मरण के प्रभाव से आप आविर्भूत हुए और सबको शासित करके वैष्णवी श्री पार्वती जी की रक्षा करो। करुणा सबार शांति वैष्णवी तारिया। शिव जी कौन? परम वैष्णव। श्री पार्वती जी कौन? परम वैष्णवी। परम वैष्णवी। तो उन पार्वती जी की रक्षा करें। ऐसे महामहिम आपका स्मरण मुझ जैसा पापी नहीं कर पाता। अभी वही सब संचारी भाव का है। ऐसे आपके महामहिम चरण है। स्वस्य अपि अथापि भजतामसि भाव। स्मृति में नहीं आते भगवान के चरण, स्मृति में नहीं आते। कि प्रभु मुझे अपने चरण कमल में शरण दीजिए। दुष्ट हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद जी को विष दिया, सर्पों से दंशन करवाया, अग्नि में डाला, पत्थर बांध कर पानी में फेंक दिया कि प्रहलाद जी ने आपके शिव को बस स्मरण के प्रभाव से स्मरण प्रभाव सर्व दुख अष्टम संप्रदाय में आया। हरि स्मृति सर्व विपद मोक्ष आया। जब
बलि महाराज जी के स्मृति में आगे स्मृति सर्व विपद विमोचन। किसी अत्याचारी को दान देते, किसी का स्वर्ण के प्रभाव से आप प्रकाश दुर्वासा जी ने भयभीत होकर के पांडवों के पुत्रों ने आपका स्मरण किया। आपने दयावान होकर वन में दक्षिण दी सामने वन में अपने हमारे शिष्यों के साथ आ रहे थे। था द्रौपदी जी के पास स्वच्छ पात्र था। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही अभी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? अब आई है, अब आई है। अच्छा, ठीक है, लगता है कि बंद हो। अच्छा, अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो विमल कुंड के निकट ही सब पांडव जन रहते थे। अज्ञातवास दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ आ गए। अब घर में तो कुछ है नहीं, कृष्ण स्मरण किया और अच्छे पात्र द्रौपदी को प्राप्त था। उसका एक कण उसने खाया, सब कुछ विष्णु जी से कहा था, तेरी देखो मैं मुनि को दीक्षा दूंगा और तुम बैठो। हाल ही में एक साथ पाठ था, अपने सेवक की रक्षा के लिए आपने उस सात पाठ का संतोष दिया और उधर स्थान दत्त मिलने के पेट हो जो स्थान अभी करके भाग स्मरण के प्रभाव से पांडु के पुत्रों को संपर्कित पा रहे। ये सब जितने भी कौतुक हैं, ये सब कौतुक तोर स्मरण काल, जो सब आपके स्मरण का प्रभाव। श्रीवास पंडित जी को भी जब लोग कालित करने के लिए आ रहे थे, श्रीवास पंडित जी कुछ उपासना करने लगे भगवान नृसिंहदेव की। महाप्रभु जी ने आकर के कहा, श्रीवास किसी बात को भय मत करो। श्रीवास पंडित जी ने कहा कि काल रूप विग्रह तुम्हार भगवान यखन सृष्टि संहारिया करिया आप तखन की मोर भय तोर नाम बले। तखन की मोर भय तोर नाम बले और देखो कि शेर भय तुम्ही मोर घर। तो वो काल के प्रभाव से भी ये सृष्टि नष्ट होती है। मैं उस काल से भी नहीं डरता हूँ, इस काल के माध्यम से आप संसार को नष्ट करते हैं, मैं तो उस काल से भी नहीं डरता हूँ। तो तखल्ला कई भय डरता नहीं क्यों, तोर नाम बने। आपके नाम के प्रभाव से, आपके स्मरण के प्रभाव से मैं काल का नहीं डरता हूँ। तो यखन तो शेर भय तुम्ही मोर घर हो, जब आप ही मेरे घर में हो तो मुझे और किसका साक्षात इंसान ऐसा चित्त बन जाता है तो प्रफुल्लित होता है। पर ऐसा चित्त बनने के लिए बड़ी परीक्षाओं से जीवन होता है, और ऐसा चित्त बने बिना रस का आस्वादन नहीं हो सकता। बात की जा सकती है पर रस का आस्वादन नहीं होगा। क्यों? भय और रसास्वादन कभी एक साथ नहीं होता। भयातुर चित्त में रस की प्रतीति नहीं है कि रस का पहला लक्षण ही क्या है? शांत रस का पहला लक्षण क्या है? निर्भयता। स्वामी ने कहा जो शांत का लक्षण है ना निर्भयता, ये अन्य समस्त रसों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है।
इसी पे साधक को अपना विचार करना चाहिए। बोले निरंतर स्मरण इन सब भक्तों का धर्म है, इसलिए सबका उद्धार हो जाने में कोई आश्चर्य नहीं। अजामिल द्वारा किए गए स्मरण की तो महिमा अपार है, क्योंकि अजामिल जिनसे अधार्मिक दूसरा है उनकी बुलाए जाते हैं। जमदूतों को देखकर अजामिल पकड़ा पकड़ा घबरा गया, घबरा गया, पुत्र से वश श्री नारायण का नाम पुकारा, नारायण का स्मरण। अजामिलो अपि अगत्याः पुत्रोपचार, पुत्र के लिए उपचारित नाम है भगवत धाम की प्राप्ति। उस स्मरण के प्रभाव से उनकी सब विपत्तियां दूर हुई। इसलिए भक्तों की स्मरण संपत्ति पर निश्चित होने का कोई कारण नहीं है। तो केवल स्मरण करने से हो जाएगा? हाँ, स्मरण करने से हो जाएगा, पर स्मरण होता नहीं। हाँ, सहज स्मरण का अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए बलवान साधु का संग बहुत जरूरी है, बहुत बलवान है, उसको मृत्यु से भय नहीं लगता, ऐसे व्यक्ति का संग बहुत जरूरी है। गुरु जी लोग कह रहे थे एक जीवंत साधु, इसके जीवन में घोर से घोर कष्ट आए पर हमने देखा कि विचलित भी नहीं हो रहा है, चाहे उसके शरीर पे आया चाहे उसके मन पे आया, और वो डरा ही नहीं, निरंतर रूप से और भजन करता रहा और उसका भजन और बढ़ने लग गया। तो कुछ बोले ऐसा जीवंत देखना अनिवार्य है, बिना ऐसा किसी साधु को देखे इन सब बातों पे विश्वास नहीं होगा, और उसको ऐसा देख करके उस स्थिति में भजन का बल मिलता है। श्री प्रेमानंद महाराज है, क्यों उनकी इतनी प्रसिद्धि है? इसलिए ही अब इस पर भी लोगों के अलग अलग मत है। प्रभु जी मेरे को उनके बारे में कह रहे थे, तो लोग की बुद्धि इतनी सीमित है वर्तमान लोगों की कि वो किसी की कोई अच्छाई नहीं देख सकते, अपने अपने मत में रह करके किसी की थोड़ी सी भी अच्छाई नहीं देख पाएंगे, इसलिए किसी का नाम लेने से बड़ा संकेत होता है। तो बस कल 2-4 दिन हुए, कुछ पाठ करना शुरू किया, थोड़ा बहुत भाषणबाजी हुई, बस उसी को मान लिया, बस यही भक्ति। क्यों उनके लोग इतने प्रभावित हुए? इसलिए ही हुए कि विकट से विकट परिस्थिति के अंतर्गत भी उनकी नियम निष्ठा वैसी की वैसी। ये चीज तो देखनी चाहिए। हमारा सांप्रदायिक मत, हमारा सांप्रदायिक जो भेद है और जिन बातों पर सुविधा है वो तो रहेगा, उसको तो अलग दृष्टिकोण, पर जहाँ जो ठीक है उसको तो अप्रिशिएट सीखना चाहिए। हम लोग क्या है, बस उतना सुना, बस इतना, जैसे ध्यान जी के विषय कुछ कहा, बस उतना ही, बस उसके आगे पीछे कुछ आगे क्यों? अरे कभी किसी उदार चित्त के साथ पसंद नहीं, यार क्या हो रही है? सुना ही नहीं बातें। वैष्णव हर संप्रदाय में है, वैष्णव किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर ही है ऐसा मत समझो, वैष्णव सब संप्रदाय, राम हो चाहे इस्कॉन हो चाहे राम हो चाहे राम हो, जो भी, सब जगह इसको जो स्थान मिला है उसका निष्ठा से पालन करके भगवत प्राप्ति करें, और अधकचरे पद में दूसरों के प्रति उक्तियां मत करो। भक्त परमेश्वर प्रभु जी को एक बात कह रहा, प्रभु जी एक ऐसे ऐसे साधु है वो तो कथा में रोते हैं। परमेश्वर जी ने कहा कि अब सच रो रहे हैं झूठ रो रहे हैं, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता। अगर झूठ रो रहे हैं तो ठीक है, अब सच रो रहे हैं और तुमने कह दिया उनके विषय में कुछ तो क्या होगा?
सूक्ष्म रूप से पक्का अपराध होगा ही होगा, क्योंकि अपराध की गति बड़ी सूक्ष्म होती है। तुम्हें पता ही नहीं है, क्यों बोल रहे हैं कि तुमने कीली माल पढ़ा ही नहीं, तुमने महावाणी पढ़ी ही नहीं, उनके बारे में पता ही नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं। और हमारी समस्या ये है, हम अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए दूसरे को नीचे दिखाने में किसी भी हद तक गिर जाते हैं, जो वैष्णवता के बिल्कुल विपरीत बातें, वैष्णवता के बिल्कुल विपरीत। और यही सिखाया जाता है आजकल, सिखाया भी यही जा रहा है। गुरुकुल अध्ययन तो रहा नहीं आजकल के समय में, मनमर्जी से कुछ सीख लिया और बस कहने लगे। शास्त्री गुरु जी की एक बात सुनी, दूसरी तो बात सुनी नहीं, बस फिर उसका अपवादक कर दिया। सम्यक अध्ययन प्राप्त करने के पश्चात ये एक विस्तारित बुद्धि से सही रूप से बातों को कहने का अधिकार मिलता है, सही रूप से। वरना वर्तमान में असुविधा हो जाती है बहुत ज्यादा। क्या कह रहे हैं आगे, बहुत बड़ी टीका नहीं कर पाए, हर एक प्रयास की टीका। ये प्रभु आपके श्री चरणों की ऐसी महिमा है, कितनी महिमा है आपके चरणों, फिर भी इन दोनों चरण स्मरण ही न हो। आपके श्री चरण कमलों की कितनी महिमा है, पर उसके बाद भी मैं आपके श्री चरणों के स्मरण करने, चरण कमलों का स्मरण करने में असमर्थ। इतना सुन लिया, उसके बाद क्या कह रहे हैं, आपके प्रभु मोर छावी देते, इसलिए आप मुझे प्यार मन दीजिएगा। ये देख करके इतना सुनने के बाद भी मैं आपके श्री चरण कमलों का स्मरण नहीं करता हूँ, इतना सुनने के बाद भी, पर इससे मेरे इस आचरण को देख करके वो आप मेरे को त्याग मत कीजिए। मेरे संस्कार अनंत जन्म से बिगड़ रहे, अनंत जन्मों से संस्कार बिगड़े हो, एक जन्म में सीधे नहीं हो पा रहे। मेरा आंतरिक चरित्र कैसा है वो केवल नहीं जानता, बाहर का व्यक्ति क्यों जानता है, बाहर का व्यक्ति तो बाह्य वेश जानता है, उसी को यहाँ पर सम्मान दे रहा है। संस्कार तो नहीं है कि मैं कुछ भी करूँ और आप मुझको मत स्वीकारिए। तो माँ देखी बारे मोर कौन अधिकार में, तो आपको दर्शन का भी अधिकारी नहीं, दस ठाकुर दर्शन के अधिकारी नहीं, परम अधिकारी, जिनके अपराध देह को अपनी अंत में धारण किया श्रीमद ने। हरिदास ठाकुर जी के कोटि कोटि योजन दूर भी विषय तरंग प्रवेश नहीं करती। अप्सरा जैसी वो वैश्या आई, परिवर्तित करने का सामर्थ्य किसी सामान्य व्यक्ति में होगा। माया देवी स्वयं आई, प्रणाम करके चली गई। सोचो, मन में भी कोई विकार नहीं, मन में विकार आया और क्रिया में नहीं आया, ऐसा नहीं, मन में ही विकार नहीं आया देखते, क्योंकि उस वैश्या को देह देखा ही नहीं, शरीर देखा ही नहीं उसको, माना ही नहीं उसको कि वैश्या, ये भी नहीं माना वो वैश्या।
वैश्या मान करके उससे घृणा नहीं किया, वैश्या मान करके उससे घृणा भी नहीं किया, और स्वयं में कोई प्राकृत पुरुष अनुमान तो है नहीं। क्या प्रभाव हुआ? शुभ नाम के प्रभाव से 3 दिन में परिवर्तन। हम लोगों को 30 जन्म लग जाएंगे, वो भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। उनकी कहा करते थे 8-10 जन्म में भी अगर तुम्हें सिद्धि हो जाए तो बहुत कम में निपट गए। नहीं, हमें दोबारा जन्म नहीं चाहिए, तो साधन हो वैसा तो नहीं है। प्रभु जी कहते हैं हमें इसकी परवाह भी नहीं होनी चाहिए जन्म लेने में। मुख्य बात है जिस भी योनि में जाओ, जिस भी स्थान पर जाओ, आपको स्मरण कराने वाले भगवत का संग कर पुनश्च भूयात् भगवती नमस्ते प्रति प्रसंगेषु तदाश्रयेषु याम याम व्याम सृष्टि मैत्रेस्तु नमो मैं तो आपके दर्शन का भी अधिकारी हूं। इस वर्ग को छोड़कर के मैं कुछ नहीं। तो बोले अरे क्या कह रहे? तो बोले बल बल सकल प्रमाण। तो बोला ना कि मैं इस वर को छोड़ कुछ नहीं चाहता। श्रद्धास ठाकुर ने वर बोला नहीं अभी, वहां पर बोले 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 क्या चाहिए? बोलो बोलो सकल तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है, जो मुझसे मांग तो तुम्हारा। वर भी नहीं बोला, वर देने के बाद बोला होता क्या भाई जो वर आपको मैं प्रदान करता हूँ ना, एक कोई प्रभु किछु ना चाहूंगा, एक वर चाहता हूँ आपसे। अब वर बोला नहीं तो महाप्रभु जी बोले बल बल सकल तुम्हार, जो मेरा आपका है बोलो तुम्हार और किछु ना कमार, तुम्हें ना देने योग्य मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो मेरा तुम्हारा। ऐसे हरदास ठाकुर जी के साथ संबंध है महाप्रभु। तो मेरा कुछ है वो आपका। हाथ जोड़ करके हरदास ठाकुर जी ने वैष्णवों के उच्चिष्ट के लिए प्रार्थना, और अपने को कह दिया मैं इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, मेरी ये बहुत दुर्लभ वस्तु है, मेरे लिए अयोग्य मान करके अपराध मान, अयोग्य मान करके खुद को अपराधी माना। तो क्या बोला? वैष्णवों का उच्चिष्ट चाहिए। क्या बोला दास ठाकुर जी ने? साथ सुनेंगे तो बोला वो हाथ जोड़कर रघुदास लगे प्रभु वही अल्प भाग्य प्रभु करो बड़ा, वो बड़ा अल्प भाग्य वाला व्यक्ति और आशा बहुत बड़ी। भाग्य मेरा बड़ा कम है पर फिर भी बहुत ऊंची आशा करता है। भाग्य तो मेरा बहुत कम है पर फिर भी कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी ओर देख करके ऐसा लगता है कि आप कृपालु हैं और इस वस्तु को दोगे। इतनी बड़ी आशा नहीं, इतनी बड़ी योग्यता नहीं है मेरी, तथापि आशाबद्ध तो गोस्वामी जी ने कहा अपने श्री कन्यकावल्लभी कि अपनी ओर देखूं तो मुझमें कोई ऐसी आशा नहीं होनी चाहिए कि युगल आपके श्री चरण कमल की सेवा मुझको प्राप्त होगी। ऐसी आशा मेरे मन में होनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर मैं अपनी ओर देखूं तो पर व्रज मनो निवास जिन श्रीमद महाप्रभु जी ने मुझको व्रज का निवास दिया, उनकी ओर देख करके मेरी ये आशा जो है, तथापि आशा परिवृत्त, मेरी ये आशा रूपी लता, इसमें नवीन पुष्प नवीन पत्ते अपने आप आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आप
जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए, जिस युगल सेवा को प्राप्त करने के लिए प्रेम रूपी धन चाहिए, उस प्रेम रूपी धन की छटा भी जागृत तो छोड़ो, स्वप्न अवस्था में भी मेरे पास नहीं। जिस प्रेम रूपी संपत्ति से श्री युगल की सेवा होती है, उस श्री युगल की सेवा की उस प्रेम रूपी संपत्ति का एक भी कण जागृत अवस्था तो छोड़ो, स्वप्न में भी नहीं है मेरे पास। फिर भी ब्रजमनो निवास ने मेरे को ब्रज का निवास किया, श्री महाप्रभु ने इंगित किया। उन्हीं श्री महाप्रभु जी को देख करके मेरी जो आशा है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। उस आशा रूपी लता पर नाना प्रकार के पुष्प इत्यादि, पत्ते इत्यादि फूल। यदि मेरी आशा तो बहुत बड़ी है, पर मेरी योग्यता बहुत छोटी। योग्यता मेवा कवाचित्वा कृपा लाभा यद्यपि महाकृपालु मौलित्वा तथापि कृपा इच्छा जो है स्वामी जी के सवमाला का पूरा पाठ किया। स्वामी के अगले महीने लिखते हैं, बड़े अद्भुत रूप को स्वामी जी के प्रति किसी को अनुराग चाहिए तो उनकी लेखनी को एक बार स्पर्श कर लेगा, वो चमत्कृत हो जाएगा। सभी पूरी सवमाला का तो पाठ नहीं कर सकते हैं, और कुछ आश्रमों में से उनकी लेखनी में से कुछ श्लोकों को लेकर आज भी रचना करेंगे। देखता हूँ मैं, अगर संभव करूँ तो सवमाला का पाठ किया, कम से कम पता तो वो शुरू और आचार्य की लेखनी तो समझने बड़ी ऊर्जा अनुराग हो सकता है। मेरी योग्यता तो नहीं है कि ऐसी विनाशा करता हो। क्या मांग रहे हैं? कुमार चरण भजे ये सकल दास, तार विशेष ये भय मोर ग्रास। जो आप सब भक्त आपके श्री चरणों का भजन करते हैं, उन सबका उच्चिष्ट प्रसाद मेरा फिर। अब देखो, हाथ के बाद कई महाप्रभु जी स्वयं श्री गोविंद सेवक के माध्यम से रोज प्रसाद पहुंचवाते भगवान जगन्नाथ। सोचो कितने प्रिय होंगे हरिदास ठाकुर। तो एक दिन पहुंचा दिए, 2 दिन पहुंचा दिए, रोज कौन पहुंचा? हरिदास ठाकुर अपनी कुटिया में निवास करते, स्वयं को अयोग्य मान करके जगन्नाथ जी के मुख्य मार्ग पर नहीं आते, क्योंकि छाया से जगन्नाथ जी के सेवकों को स्पर्श हो जाए, इसलिए दूर से ही जो नील चक्र है उसका दर्शन करके प्रणाम करते, और दूर से ही निरंतर समस्त प्रकार के उत्सवों का अपने हृदय में अनुभव करते। तो महाप्रभु जी ने नियम बनाया कि नित्य प्रति दोपहर को साध जो है श्रद्धास ठाकुर जी के पास जाना चाहिए। इतने प्रिय श्रद्धास ठाकुर। तो प्रभु मैं बात तो बहुत ऊंची कह रहा हूँ, तुम्हारे चरण भज ये, जो आपके श्री चरण कमलों का भजन करने वाले हैं ना, तारे अवशेष जिन है मोर ग्रास, उनका अवशेष, उनका प्रसाद मुझको मिले, उनका प्रसाद मेरा भोजन बन जाए। और से भजन मोर हो जन्म जन्म, और जन्म जन्म जहां जहां जन्म हो वही अवशिष्ट मेरा भजन बना रहे। माने वो प्रसाद पाना ही मेरा भजन है। हम लोग प्रसाद पाने को भजन समझते हैं। प्रसाद में प्रसाद बुद्धि नहीं होती, स्वाद बुद्धि। थोड़ा ये कम दे देना, थोड़ा ये ज्यादा दे देना, क्या यही तो है कि क्या बुद्धि? स्वाद बुद्धि। वरना चाहे कोई भी हो, प्रसाद तो प्रसाद है, अलग अलग क्यों मांग रहे हो? प्रसाद में प्रसाद। तो ठीक है, अवश्य शुद्धि तो करेगा, इसे ही किसी भी बाहर से लिया जाए उसमें तो कुछ भी नहीं।
कुछ ऐसा है और जैसा भी वही प्रसाद मेरा भक्त बन जाए, वही मेरा कर्म बना रहे, वही मेरा कुल धर्म है। से ही अवशेष मोट क्रिया पूर्व फल। बाकी जो व्यास ठाकुर जी की स्तुति है उसको फिर हम लोग कल जो है समस्त निपान गुरु परंपरा की जय। भुवन मंगल कार्य नाम संकीर्तन की जय। भक्त कवि श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाय सदि गौर भक्त वृंद श्री राधा गोविंद मदन मोहन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। व्यास जी महाराज की जय। प्रभुपाद श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्रीमद सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारायण कृष्ण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त की जय। शिकाय गौर प्रमानंदे हरि 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 ओ हरे कृष्ण 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 हरे